कैसे हैं आप लोग? वेलकम है एक नए लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लास्ट वाले लेक्चर में सीख रहे थे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका रिजल्ट डिराइव किए थे, थोड़ा बहुत यूज सीखे थे। उसी में और आगे सीखेंगे कि अगर बहुत सारा रेसिस्टेंस है, अगर सबको हटा के अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिलेट करना है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। कुछ केस में सीखे थे, उसी में और आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने में हमको एक टर्म जरूरत पड़ता है। टर्म बोलने के बजाय एक तरह का डिवाइस का हम लोग को जरूरत पड़ता है। द डिवाइस इज कॉल्ड वेटस्टोन ब्रिज आपका। एक्चुअली जो वेटस्टोन ब्रिज है एक तरह का डिवाइस बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टर। इसके अंदर इसमें 4 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और उस 4 रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में अगर कोई अननोन रेसिस्टेंस है तो उस अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है आप चाहे तो इस डिवाइस के हेल्प से रिलेट कर सकते हैं। उस 4 में से एक अननोन का मतलब आप सीधा बोल सकते हैं कि अगर कोई वायर दिया हुआ है, अगर कोई वायर दिया है, कोई कंडक्टर दिया है, उसका रेसिस्टेंस कितना है आप चाहे तो इस डिवाइस के हेल्प से निकाल सकते हैं कि किसी कंडक्टर का, किसी डिवाइस का, किसी रेसिस्टेंस, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना है इस डिवाइस के हेल्प से। वेटस्टोन ब्रिज, it is a combination of 4 resistors in which one unknown resistance can be determined under balance condition. इस 4 रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कंडीशन में डाल के अगर बाकी 3 पता है तो जो चौथा अननोन रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंस। मान ले रहे हैं इस तरह से R1, R2, R3 और R4 4 कोई रेसिस्टेंस इस तरह से जोड़ कर रखते हैं। साथ में जैसे ही बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, जैसे ही बैटरी कनेक्ट कीजिएगा यहां से करंट निकलेगा। ये करंट पूरे सर्किट में पास करने का कोशिश करेगा। इसके बीच एक डिवाइस जोड़ के रखते हैं और इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसी चैप्टर में आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप बोल सकते हैं अ करंट मेजरिंग डिवाइस। एक डिवाइस कि किसी वायर में कितना करंट पास कर रहा है आप चाहें तो इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है तो अभी सिर्फ सिंपल इतना कि अगर इस वायर में करंट पास किया तो कितना पास किया आप चाहें तो इसके हेल्प से मेजरमेंट, एक तरह का एपरेटस, एक तरह का डिवाइस जिसके हेल्प से आप चाहें इस वायर में अगर करंट पास कर रहा है तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कर। 4 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें से कोई भी एक अगर अननोन है तो आप चाहे तो उस अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब इस रेसिस्टेंस को बैलेंस कंडीशन में डाल देते। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि जैसी बैटरी जोड़िएगा हर जगह करंट पास करने का कोशिश करेगा। जानबूझ के चारों रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से वेरी करते हैं, चारों रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास न करे। जब इस गैल्वेनोमीटर में दैट इज इस रास्ते में कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं पास करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अ वेटस्टोन ब्रिज is said to be balanced when there is no deflection in galvanometer. वेटस्टोन ब्रिज इज 4 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। उस 4 में 3 अगर पता है
तो चौथा अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को एक खास तरीके से एडजस्ट करते हैं और कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इससे कोई करंट पास नहीं करे। बैटरी जोड़ा है, सब जगह करंट पास करेगा, लेकिन इस तरह से रेसिस्टेंस जोड़ के रखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगा। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड लाइक बैलेंस कंडीशन। किसका? उस बेटरस्टोन ब्रिज का। और इस बेटरस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में डाल के, बैलेंस कंडीशन मतलब इस गैल्वेनोमीटर से जिस समय करंट नहीं पास करेगा, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को, इस बेटरस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन बोलेंगे। इस चार रेसिस्टेंस को बैलेंस कंडीशन में डाल के, जिसको लोग बोलते हैं बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज का कंडीशन, उस कंडीशन में डाल के बाकी तीन पता है, बाकी तीन रेसिस्टेंस पता है, चौथा रेसिस्टेंस कितना है, बाकी तीन पता है, चौथे का वैल्यू कितना है, चाहे तो निकाल सकते हैं। कब? चारों रेसिस्टेंस को इस तरह से कंडीशन एडजस्ट करेंगे कि इसमें करंट नहीं पास करे, और जिस कंडीशन में उससे करंट नहीं पास करेगा उसको बोलते हैं बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज का कंडीशन। दैट इज, आप बोल सकते हैं कि इन बैलेंस कंडीशन इसमें करंट नहीं पास कर रहा है, मतलब यहां से जो भी करंट आ रहा है कुछ इधर जाएगा और बाकी बचा हुआ इधर जाएगा। जब करंट आगे बढ़ेगा, हम रेसिस्टेंस ऐसा जोड़ के रखे हैं कि इसमें कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो ये करंट सीधा आगे बढ़ेगा। उधर से करंट आ नहीं रहा है, ये वाला सीधा आगे बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह से I माइनस I। जब आगे बढ़ेगा तो जितना आ रहा होगा उतना वापस जाने में इधर I, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो सीखे थे कि किसी बैटरी से जितना करंट निकल रहा है उतना ही इन करना चाहिए। लेकिन ये डायग्राम तब का है जब ये बैलेंस कंडीशन में, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, मतलब इस रास्ते से करंट नहीं पास कर रहा है। रेसिस्टेंस ऐसा जोड़ के रखे हैं कि इस रास्ते से करंट नहीं पास कर रहा है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अगर थोड़ा सा रिलेट करें तो मान लेते हैं रेफरेंस के रूप में इसका वोल्टेज 0। पढ़े हैं कि सर्किट को सोल्व करने के लिए अपने मन से जरूरत पड़े तो रेफरेंस ले सकते हैं। अगर यहां 0 लेंगे तो यहां पे कुछ वोल्टेज है, वही वोल्टेज यहां का होगा, वही वोल्टेज यहां का होगा। यहां 0 कंसीडर किए हैं तो यहां पे 0 होगा, यहां पे 0। आगे अगर कंसीडर करें तो इस पॉइंट मान लेते कुछ होगा। अगर ये पॉइंट अगर A कंसीडर करें, ये पॉइंट P और Q कंसीडर करें, ये वाला पॉइंट B कंसीडर कर लें, देख सकते हैं कि जो करंट यहां से इन कर रहा है वही करंट यहां से बाहर जा रहा है। अगर उस करंट अगर I1 का वैल्यू निकाले तो आप चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पॉइंट P है तो उस पॉइंट का कुछ वोल्टेज होगा, उस पॉइंट का कुछ वोल्टेज होगा, कुछ होगा। रेसिस्टेंस के क्रॉस हमको नहीं पता तो हम नहीं बता सकते हैं, करंट पता नहीं है तो हम नहीं आगे बढ़ सकते, कुछ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, ये इस रेसिस्टेंस के क्रॉस का करंट और वही करंट इसके क्रॉस होगा। अगर उसके क्रॉस अगर बात कीजिएगा तो Vp माइनस 0 अब डिवाइड बाई R2, एंड अगर इधर से करंट निकाले दैट इज I माइनस I1, तो यहां से करंट निकालिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अगर वोल्टेज E था तो E माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस VQ बटा R3 अगर यहां से रिलेट करें तो आप बोल सकते हैं इसके क्रॉस E माइनस VQ, पॉइंट है तो कुछ पोटेंशियल होगा, पॉइंट है तो कुछ पोटेंशियल होगा। इसके क्रॉस करंट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, और इसके क्रॉस वही करंट है VQ माइनस 0 बाई R4। एक्चुअली हुआ क्या देखे थोड़ा सा, इधर वाला करंट आया सीधा चला गया, इधर वाला करंट आया सीधा चला गया,
ऐसा रेसिस्टेंस एडजस्ट किया। एंड दैट कंडीशन कि जिस समय इधर से करंट नहीं पास करे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज का कंडीशन। ये वाला करंट सीधा निकल गया, दोनों में करंट सेम है, वहां से एक इक्वेशन लिखा है। इस रास्ते में दोनों में करंट सेम है, यहां से एक इक्वेशन लिखा है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एज इन बैलेंस कंडीशन सीखे हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, इधर कोई करंट नहीं पास करेगा। ये इधर करंट तभी नहीं पास कर सकता है, उधर से करंट तभी नहीं पास कर सकता है व्हेन Vp बराबर Vq। कोई भी सर्किट का एक सेगमेंट है, उसके क्रॉस करंट तभी पास नहीं करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होना, तभी करंट नहीं पास करेगा। और Vp और Vq सेम होने का मतलब अगर रिलेट करें तो देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर सिर्फ ये है कि यहां पे Vp है, यहां पे Vq है, बाकी सब कुछ है। अगर Vp और Vq बराबर है, देन आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, Vp और Vq बराबर है तो आप रिलेट कर सकते हैं E माइनस Vp बाई Vp। इसको थोड़ा सा यहां पे अरेंज कर लीजिए, E माइनस Vp बटा Vp बराबर R1 बाई R2, इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा और अरेंज कीजिएगा तो Vq इधर लेके आ जाइए, E माइनस Vq बाई Vq बराबर R3 अब बाई R4। इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं पास करेगा, उस कंडीशन को बोलते थे बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज कंडीशन। और अगर वही कंडीशन बात कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं पास करेगा। गैल्वेनोमीटर में नहीं पास करने का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, और अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है तो इसका वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों में यही अंतर है। और वो अगर दोनों बराबर है तो ये भी बराबर है, और अगर ये और ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं यहां से कि अगर ये और ये बराबर है तो R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। इसको अगर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बेटरस्टोन ब्रिज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टेंस, जिसमें से अगर 3 रेसिस्टेंस पता है तो चौथा निकाल सकते हैं। चौथा तब निकालते हैं जब ये बैलेंस कंडीशन में हो। ये बैलेंस कंडीशन में तब कहलाएगा जब इससे करंट नहीं पास करेगा, इससे करंट तब नहीं पास करेगा जब इसका वोल्टेज बराबर होगा, इसका वोल्टेज जब बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर होने का मतलब R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4। R1 बाई R2 मतलब दिस रेसिस्टेंस बाई दिस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर बराबर है दिस बाय दिस, इस दोनों का रेसिस्टेंस का रेशो, इस दोनों के रेसिस्टेंस का रेशो अगर बराबर है तो इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा, इधर से कोई करंट नहीं पास करेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज कंडीशन, जिसमें अगर बाकी 3 पता है तो चौथा कितना है निकाल सकते हैं। कोई भी 3 पता हो, चौथा कितना है निकाल सकते हैं। दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर दिस बाय दिस के बराबर हो, मतलब इधर से रेशियो सोचिए बराबर होना चाहिए, या इधर से रेशियो सोचिए बराबर होना चाहिए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज का कंडीशन। बैलेंस बेटरस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा जब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस रेसिस्टेंस का रेशियो। तो हम बोलेंगे कि बेटरस्टोन ब्रिज बराबर बैलेंस है। बेटरस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का मतलब इसका वोल्टेज सेम होगा, इसका वोल्टेज सेम होने का मतलब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करेगा। उल्टा गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो इसका वोल्टेज बराबर होगा, रेसिस्टेंस का रेशियो सेम होगा।
तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं। अगर वो बैलेंस है तो ये बराबर है, उल्टा अगर ये बराबर है तो वो वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, जिसके हेल्प से अगर 3 रेसिस्टेंस पता है तो चौथा कितना होगा आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन कभी कभी +2 में डिराइव करने आता है कि बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का कंडीशन डिराइव करके दिखे। बाकी कंपटीशन में ये रिजल्ट सीधा यूज होगा। कैसे यूज होगा, न्यूमेरिकली किस तरह से पूछा जाता है वो हम लोग बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो अभी एक रिजल्ट डिराइव किए, बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। +2 में तो सीधा पूछता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में वो रिजल्ट अलग अलग कंडीशन में किस तरह से यूज होगा उसको हम न्यूमेरिकली बात करेंगे। थोड़ा सा सीखना है। लास्ट क्लास में सीख रहे थे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उस कंटिन्यू में हमको एक रिजल्ट वेटस्टोन वाला कंडीशन हमको जरूरत पड़ेगा। किस तरह से एग्जांपल के थ्रू ही बात करेंगे। जैसे कुछ सीखते हैं, कुछ रेसिस्टेंस दिखाया हुआ, कुछ रेसिस्टेंस दिखाया है और इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। लास्ट वाले लेक्चर में सीखे थे कि कभी कभी सर्किट झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स किया हुआ रहता है, झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स किया हुआ है और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, करना क्या है, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से अरेंज करना है। जैसे क्या इस दोनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में बोल सकते हैं, तो सीरीज में हम तब बोल सकते थे जब ये कनेक्शन बाहर से नहीं होता, बीच में कनेक्शन एक वायर एक्स्ट्रा में जुड़े होने के कारण इस दोनों को हम सीरीज में नहीं बोल सकते। इस दोनों को सीरीज में नहीं बोल सकते हैं, इस दोनों को सीरीज में बोल नहीं सकते। पढ़े थे कि सीरीज में हम तब बोल पाएंगे जब बीच में एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन ना, कोई वायर कनेक्टेड ना। इसको सीरीज में नहीं बोल सकते हैं। हां, अगर इस तीनों को अगर बोला जाए तो तीनों का एक इंड एक साथ, अब तीनों का दूसरा इंड एक साथ, सारा बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सारे का वोल्टेज सेम होगा। और अगर वोल्टेज सेम है तो सबको अलग अलग दिखाने के बजाय, आप चाहें तो सबको एक साथ जोड़ के दिखा सकते हैं इस तरह से। तो वो आपको सीखना होगा, कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वायर किसके साथ कनेक्टेड और किस तरह से कनेक्टेड है। ये तीनों रेसिस्टेंस अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो सीरीज में नहीं था, क्योंकि बाहर से बीच में वायर कनेक्टेड होने के कारण इसको हम सीरीज में नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तीनों का एक इंड एक साथ और तीनों को दूसरा इंड एक साथ होने के कारण ये तीनों पैरेलल में है, जिसको हटा के आप चाहें तो सिंगल रेसिस्टेंस कर सकते हैं। इस तीनों को हटा के सिंगल रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें जब सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ता है तो इक्विवेलेंट R/N होता है। सीरीज में जुड़ता है तो NR होता है, अब पैरेलल में जुड़ता है तो R/N। 3 रेसिस्टेंस जुड़ रहा है तो R/3, 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ रहा है 2R/3। दोनों को मिला के आप चाहे तो एक सिंगल रेसिस्टेंस, जिसको आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सब मिला के सिंगल रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में जोड़िएगा तो R/3 + 2R/3 दैट इज 3R/3 दैट इज इक्वल टू R। सारे को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस इस तरह से कन्वर्ट कर सकते। तो थोड़ा सा कनेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सीधा दे दिया तो कोई झंझट नहीं है, सीधा नहीं दिया है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने सीखना है कि कौन किसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड। उसी में कुछ और आगे अगर बात करें, जैसे यहां पे 3 रेसिस्टेंस दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम।
अगर आपसे कोई पूछे इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना, तो लास्ट क्लास में सीखे थे ये सिंपल, ये तो सीरीज में दिख रहा है। ऐसा तो सीखे ही थे, इसमें कुछ और भी सीखे थे कि अगर इस तरह से अगर वायर जोड़ दे तो सीखे थे लास्ट वाले लेक्चर में, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा कि इस दोनों के बीच अगर एक सीधा वायर जोड़ दे तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाए, सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं पास करेगा। इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं, इक्विवेलेंट 20 ओम आएगा। लेकिन तब जब इस तरह से वायर जोड़ेंगे, अगर बीच में रेसिस्टेंस जोड़ दिए तो तब वो शॉर्ट सर्किट नहीं। फिर ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में और फिर इसके साथ सीरीज में एक करके निकाल सकते हैं। अभी अगर एक और अगर इस तरह से वायर जोड़ दिया जाए तो ना अब ये सीरीज में होगा क्योंकि बीच में टांग रहा है, ना अब ये पैरेलल में होगा क्योंकि सारे का एक साथ, सारे का दूसरा एक साथ में, ये बीच में टांग जाके घुसा है। ना कोई सीरीज में और ना कोई पैरेलल में दिख रहा है। सीरीज पैरेलल होता तो फॉर्मूला लगा सकते थे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का कोशिश किया है, जिसको थोड़ा सा सीधा करके देखने का कोशिश कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट से एक रेसिस्टेंस ऊपर विच इज 10 ओम है और दूसरा रेसिस्टेंस नीचे विच इज 5 ओम। ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट नीचे में। अगर इसको P और Q का नाम दें तो Q वाला ऊपर और P वाला नीचे, जिसके बीच एक रेसिस्टेंस, अब P से आगे एक और वायर गया है विच इज 10 ओम, ऊपर Q से आगे एक और गया है विच इज 20 ओम। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देने का कोशिश किया था, लेकिन वो सीधा इस तरह से दिख रहा है। ये डायग्राम देखिएगा, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सीधा भी देगा, इस तरह देगा, और भी तरीके से ऐसा भी देता है, ऐसा करके देगा। तो जैसा दे थोड़ा सा आपको सोचने आना चाहिए। क्वेश्चन था इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस दोनों को सीरीज में नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में टांग रहा है। इस दोनों को पैरेलल में बोल सकते थे यहां पे, लेकिन तब जब बीच में कुछ नहीं था। इस दोनों को यहां पे पैरेलल भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीच में एक रेसिस्टेंस है। लेकिन यहां को इस तरह से थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस है 10 ओम बाय 5 ओम। इस दोनों का रेशो, इस दोनों रेसिस्टेंस के रेशो के बराबर है। रेशो बराबर है, रेशो बराबर होने का मतलब दैट इज बैलेंस बेड स्टोन ब्रिज कंडीशन। ये बैलेंस बेड स्टोन ब्रिज कंडीशन में है, और बैलेंस बेड स्टोन ब्रिज कंडीशन में होने के कारण देयर इज नो करंट across 10 ओम। याद कीजिए, पढ़े थे थोड़े पहले कि 4 रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस हो, या दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस हो, तो इस रेसिस्टेंस से, इस 10 ओम वाले रेसिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा। और अगर किसी रेसिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो बैटरी जोड़ेंगे तो ये अपोज भी नहीं करेगा, क्योंकि करंट पास ही नहीं कर रहा उसके क्रॉस। जब उसके क्रॉस बैटरी जोड़ेंगे इस ए और बी के क्रॉस, तो इससे करंट ही नहीं पास करेगा। रेसिस्टेंस है लेकिन सर्किट में अपोज नहीं करेगा, और अगर अपोज नहीं कर रहा है तो ये कोई काम का नहीं।
हम लोग निकाल रहे हैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के सब मिल के जितना अपोज किया उतना अकेला कितना अपोज करेगा, सबको हटा के सिंगल रेसिस्टेंस के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसमें इससे करंट पास ही नहीं कर रहा है, ये रेसिस्टेंस करंट पास का अपोज ही नहीं करेगा, और हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, सारे मिला के अपोजिशन निकाल रहे हैं, ये कोई काम का नहीं है। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, और जैसे इसको हटाइएगा तो सर्किट बड़ा सिंपल में कन्वर्ट होगा। सॉरी, ये 10 ओम था ऊपर में 10 ओम, ये 5 ओम, ये वाला 20 ओम, ये वाला 10 ओम। याद कीजिए थोड़ा सा, अभी ये दोनों सीरीज में नहीं हो रहा था क्योंकि ये बीच में टांग आ रहा था, लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए कि बैलेंस बेटस्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन में है, इधर से कोई करंट नहीं पास करेगा, इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं। इसको जब हटाइएगा तो सर्किट सिंपल में कन्वर्ट हुआ। 10 और 20, इस ए और बी के बीच बात कीजिएगा तो 20 और 10 30 होगा, और 10 और 5 15, दोनों सीरीज में है। और जब सब मिला के अगर बात करेंगे तो 30 और 15 पैरेलल में। अब पैरेलल में कितना होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 विच इक्वल टू, यहां से रिलेट कीजिएगा तो ये 10 ओम आ जाएगा। इक्विवेलेंट तो कभी कभी पूछता है, कभी कभी ये भी बोलता है कि अगर AB के क्रॉस बैटरी जोड़ेंगे तो करंट कितना पास करेगा। जेईई मेन में पूछा हुआ है कि बैटरी जोड़ेंगे तो करंट कितना पास करेगा। सारे हटा के रेसिस्टेंस निकाल चुके हैं, और सारे हटा के रेसिस्टेंस पता है, तो एक बैटरी जोड़िएगा तो करंट बैटरी से कितना निकलेगा, I बराबर V/R करके निकाल सकते। जेईई में पूछा है, वहां पे इक्विवेलेंट के साथ साथ करंट भी पूछा था, जो कि आसानी से रिलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और इस तरह के एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। तो सीख रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिलेट करने के लिए कि बहुत सारा रेसिस्टेंस सर्किट में दिया है, सारे को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करें। कुछ सीखे, कुछ और आगे अगर बात करें, जैसे यहां पे कुछ रेसिस्टेंस दिखा है, बोल रहा है इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। जहां पे देख सकते हैं कि ये ना सीरीज में है और ना ये पैरेलल में। सीरीज में तब होता जब ये नहीं होता, पैरेलल में तब होता जब दोनों का एक इन एक साथ और दोनों का दूसरा इन एक साथ में ये नहीं रहता, सिंपल एक वायर रहता तो पैरेलल बोलते हैं। मतलब ना ये सीरीज में है और ना पैरेलल में। अब फिर भी हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट निकालने के लिए, मतलब सीधा सीधा इसको फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते। हाँ, एक तरीका भी जस्ट पहले सीखे थे कि अगर दिस बाई दिस रेसिस्टेंस, ये 5 ओम बाई 10 ओम रेसिस्टेंस अगर बराबर हो जाए इस 10 ओम बाई 5 ओम, तो हम इसको बैलेंस बेटस्टोन ब्रिज बोलते थे। और जब इसको बैलेंस बेटस्टोन ब्रिज बोलते थे तो इससे करंट नहीं पास करता था, और जब इससे करंट नहीं पास करता था इसको हटा लेते थे क्योंकि वो कोई काम का नहीं बचता था। लेकिन ये तब करते थे जब बराबर होता। क्या इसका रेशो बराबर है, तो ये 1/2 है, ये 2 है, इसका रेशो बराबर। इसका रेशो बराबर नहीं होने का मतलब इसको बैलेंस के बजाय अनबैलेंस बेटस्टोन ब्रिज आप बोल सकते हैं। दैट इज अनबैलेंस बेटस्टोन ब्रिज आपका। और अनबैलेंस बेटस्टोन ब्रिज में इसमें करंट पास करेगा, और जब इसमें करंट पास करेगा तो इसको हटा नहीं सकते। और जब इसको हटा नहीं सकते हैं तो सीरीज पैरेलल कोई हो ही नहीं पाएगा। सीरीज पैरेलल हम कर नहीं पाएंगे, अतः हमसे जो पूछा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालने के लिए, वो हम निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी पूछा है कि निकाल के दिखा। अगर सीधा सीधा अगर सीरीज पैरेलल हो पा रहा है
चाहे वो बैलेंस बीटा स्टोन के बीच से हेल्प हो या चाहे जिसके हेल्प से हो, अगर सीधा सीरीज पैरेलल हो रहा है तब तो नहीं दिक्कत है। अगर सीरीज पैरेलल नहीं हो पा रहा है, इस तरह से अनबैलेंस, इसको आप हटा नहीं पाइएगा, कोई सीरीज पैरेलल नहीं होगा, अब फिर भी आपसे पूछा जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से उसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जिसमें पहला अगर मेथड अगर बात करें तो सर्किट चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर हमसे इक्विवेलेंट पूछे रिलेट करने के लिए, कुछ नहीं, एक बैटरी जोड़ के पूरे सर्किट को कितना करंट गया ये निकाल लिया। सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, यहां पे 5 ओम था, ये 10 ओम था, ये 5 ओम था, ये वाला 10 ओम था, ये वाला 5 ओम था। सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर सीधा सीरीज पैरेलल हो रहा है तो ठीक है, अगर सीरीज पैरेलल नहीं हो रहा है तो करते क्या है कि अपने मन से एक बैटरी जोड़िए। अब बैटरी जोड़ के पूरे सर्किट के क्रॉस कितना करंट पास कर रहा है, इस करंट का वैल्यू निकाल लीजिए और सारे को हटा के हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या था कि जितना इस बैटरी के कारण सब मिला के करंट पास कर रहा है, उतना इस अकेला रेसिस्टेंस से उतना ही करंट पास करना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या कि इस सर्किट जिसका इक्विवेलेंट निकालना हो उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ के सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है उसको निकालने का कोशिश करेंगे, उसको इस फॉर्म में रखने का कोशिश करेंगे, और जितना करंट इससे पास कर रहा है अकेला से उतना ही पास करने का मतलब उसको आप आर इक्विवेलेंट बोल पाएंगे। अब वहां से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, अगर सीधा सीरीज पैरेलल हो जाता तो झंझट ही खत्म होता, वहीं पे निकाल लेते हैं। सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, सीरीज पैरेलल नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो आपको पूरा रिजल्ट डिराइव करना पड़ेगा। रिजल्ट डिराइव करने का मतलब अपने मन से एक बैटरी जोड़िए, बैटरी के कारण पूरे सर्किट से कितना करंट पास कर रहा है उस करंट को निकालिए, करंट निकाल के इस फॉर्म में लिखिए। अब बोलिए कि उतना ही सिंगल से पास करेगा, और सिंगल को कंपेयर करके उस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये काफी लेंथी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब बैटरी से करंट पास करेगा तो हर जगह सेम नहीं जाएगा। इधर से आई आया तो इधर I1 जाएगा, बाकी वाला इधर जाएगा। यहां से इसमें भी पास करेगा, इधर अगर I1 गया तो कुछ इसमें जाएगा I2, विच I1 माइनस I2। इधर आ रहा था I माइनस I1। अननोन ढेर सारा होगा, एक एक करके किरचॉफ्स लॉ निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और एक एक करके किरचॉफ्स लॉ निकाल के जितना अननोन है उतना इक्वेशन बना के सारे को हटा के करंट निकाल के इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और सिंगल से कंपेयर करके इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ये काफी लेंथी प्रोसेस है। एक्चुअल तरीका यही है, मेथड यही है, लेकिन एग्जाम में ये करना पॉसिबल नहीं है इतना लेंथी, और जनरली ऐसा पूछता भी नहीं। हाँ, इसी में कुछ ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ शॉर्टकट बोल सकते हैं, कुछ रिजल्ट बोल सकते हैं कि कुछ रिजल्ट हमको डिराइव करके दिया हुआ है। लोग बुक लिखने वाले लोग रिजल्ट कुछ डिराइव करके हमको दिए हैं। मेथड एक्चुअल ये है, लेकिन कुछ रिजल्ट सिंपल करके लोग हमको दिए हैं, जिसको थोड़ा सा याद करके रखिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या है तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मन करे तो इतना मेहनत करने के लिए भीड़ जाइए। एक बैटरी जोड़िए, सारे के क्रॉस कितना करंट गया है उसको निकालिए, करंट कितना है, जितना अननोन रहेगा उतना इक्वेशन लिखे, करंट को सोल्व करके सिंगल रेसिस्टेंस के टर्म में लिखे, वहां से कंपेयर करके
आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मन करे तो उतना मेहनत कीजिए, और नहीं तो लोग कुछ रिजल्ट हम लोग को डेराइव करके दिए, चाहे तो सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन अगर कुछ ऐसा है जिसमें अगर ये आर है, अगर ये आर है, अगर ये एन टाइम्स है, अगर ये आर अगर ये एन टाइम्स है, अब बीच में एक और रेसिस्टेंस विच अगर ये आर है, आर का मतलब अगर ये तीनों सेम है, अगर ये तीनों सेम है, इस तीनों सेम के कंपेयर में अगर ये एन टाइम्स है, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा विच ए बी के अक्रॉस, इस ए और बी के क्रॉस, आप मन करे तो आप प्रॉपर निकालिए, नहीं तो एक रिजल्ट यूज करके रिलेट कर सकते हैं। मेथड ये है कि सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक बैटरी जोड़ के यहां से करंट निकालिए, और करंट निकाल के इस फॉर्म में लिखिए, वहां से आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। मेथड ये है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। I1, I2 तीन अननोन, तीन इक्वेशन, सब में I1 I2 को हटा के I निकालिए, उसको इस फॉर्म में डाल के आर इक्विवेलेंट निकालिए, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मेथड यही है। लेकिन लोग मतलब जो बुक लिख रहे हैं वो हम लोग को रिजल्ट कुछ डेराइव करके दिए कि अगर रेसिस्टेंस, अगर सर्किट अगर अनबैलेंस है जिसमें ये तीनों सेम है, और इस तीनों सेम के कंपेयर में अगर ये एन टाइम्स है, जिसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 3 इंटू जितना टाइम्स है +1 बाई n + 3 इंटू इस सेम तीनों का वैल्यू। जैसे यहां पे अगर रिलेट कीजिएगा, यहां पर रिलेट कीजिएगा, जब हमसे पूछा गया था ये तीनों सेम में उस सेम आर का वैल्यू कितना है, उस n का वैल्यू कितना है, तो इस सेम तीनों के कंपेयर में ये 10 है, दैट इज 2 टाइम्स है। तब आपसे पूछा जाए उस ए और बी के क्रॉस कितना होगा, तो 3 इंटू n दैट इज 2 +1 डिवाइड बाय n दैट इज 2 + 3 इंटू उस आर का वैल्यू। अब उस आर का वैल्यू कितना, 3 6 1 7 5, अच्छा 5 तो कट गया, ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला बोल सकते हैं जो हम लोग को कुछ डेराइव किया हुआ है, कुछ रिजल्ट हमको दिया हुआ है। मेथड ये है, एक बैटरी जोड़ के करंट निकाल के इस तरह से अरेंज की, ये भी जो सोल्व किया गया उसी तरह से। आप मन करे तो उतना मेहनत कर सकते हैं कि करंट निकालो, सबको सोल्व करो। एक मेथड शॉर्टकट बोल सकते हैं ये है, एक और शॉर्टकट, इसमें हम लोग ये माने थे कि तीनों का वैल्यू सेम है, कभी कभी तीनों का वैल्यू सेम होने के बजाय ये बीच में कुछ अलग हो जाता है। जैसे अगर रेसिस्टेंस, अगर ये R1, अगर ये R2, अगर ये R2, अगर ये R1, अब बीच का रेसिस्टेंस सेम होने के बजाय अगर अलग हो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये कुछ अलग है, मतलब तीनों सेम नहीं है जो पिछले बार सेम होना था। अब तक हमसे वही क्वेश्चन है कि इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना। मेथड वही है कि एक बैटरी जोड़िए, बैटरी जोड़ के करंट निकालिए, वहां से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और नहीं तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि अगर सर्किट इस तरह से है तो सारे का इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला है। मैं कहां से आया, यहां से आया। एक बैटरी जोड़ के करंट निकालिए कि कितना है पूरे सर्किट में, और सबको हटा के सिंगल के टर्म में लिख के कंपेयर करके निकालिए कि आर इक्विवेलेंट कितना है। लोग बुक लिखने वाले हम लोग को कुछ रिजल्ट डिराइव करके दिए हैं, आप चाहे तो सीधा यूज कर सकते हैं। सर मेरा मन नहीं मान रहा है कि कहां से आया,
तो नहीं मन मान रहा तो सोल्व करो इक्वेशन, लिखो जितना अननोन दिख रहा है उतना इक्वेशन लिखो, सबको सोल्व करो, करंट निकालो कि बैटरी से कितना गया, उसको इस तरह से लिख के कंपेयर करो कि व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट करंट। ये रिजल्ट तब वैलिड होगा जब ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये बीच में कुछ अलग। ये अनबैलेंस है, R1 by R2 बराबर R2 by R1 नहीं है, अनबैलेंस। जैसे इस एग्जांपल में जब हम लोग बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे थे, R1 का वैल्यू कितना था, तो इस दो सेम का वैल्यू, R1 का वैल्यू विच इज 5 ओम था, R2 का वैल्यू, तो ये R1 था और ये R2 दैट इज 10 ओम। बीच में सेम है तो ऐसा, सेम नहीं है तो ऐसा, सेम नहीं भी है तब, सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं भी सेम मान के बना सकते हैं। R3 का वैल्यू 5 ओम, ये तब लगेगा जब सेम होगा, और ये सेम रहेगा तब भी लगेगा, नहीं सेम रहेगा तब भी लगेगा। हमसे पूछा जा रहा है इस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2R1 R2 प्लस R2 इंटू R3, R1 और R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और प्लस 2 इंटू R3, सोल्व कीजिएगा। 50 100 100 150 175 7 15 सॉरी 10 10 20 5 25। क्वेश्चन मन करे तो इस मेथड से बनाइए, मन करे तो इस मेथड से बनाइए, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम होगा। आपका मन अगर अभी भी नहीं माना है सर रिजल्ट अपने मन से कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप पूरा मेहनत कर सकते हैं कि एक बैटरी जोड़िए, सब जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। करंट अननोन है, किरचॉफ्स लॉ वाला लेक्चर में सीखे थे कि पहले करंट मानेंगे इस तरह से, करंट पहले मान के इक्वेशन लिखेंगे, जितना अननोन उतना इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उतना लूप में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब बैटरी से कितना करंट, इस आई का वैल्यू निकाल के इस तरह से लिखेंगे तो आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। मन करे तो पूरा मेहनत करियो, नहीं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, एक आध एग्जांपल इस पे और देखते हैं, यूज करते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। सीख रहे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिलेट करना। सिंपल सीरीज पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस बेटस्टोन ब्रिज है तो उसको हटा लेंगे। अगर बैलेंस होने के बजाय अगर वो अनबैलेंस है तो अभी थोड़ा देर पहले सीखे। उसी पे एक और एग्जांपल अगर बात करें, कुछ रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया है, पूछ रहा है इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना। ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में। हाँ, अगर ये हट जाए तो सीरीज पैरेलल सोच सकते हैं। हट वो तब सकता है जब वो बैलेंस हो। बैलेंस तब होगा जब दिस बाय दिस रेसिस्टेंस और दिस बाय दिस रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम। लेकिन पता है कि सेम नहीं है। सेम नहीं होने का मतलब इससे करंट पास करेगा, इससे करंट पास करेगा, इससे करंट जीरो नहीं होगा। अनबैलेंस बेटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस होने का मतलब इससे करंट पास करेगा, इसको आप चाह के भी हटा नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना। सीधा सीरीज पैरेलल करके बना नहीं सकते। अतः अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे। एक्चुअल मेथड ये था, एक्चुअल मेथड ये था कि जिसके बीच भी इक्विवेलेंट निकालना है, जिसके बीच भी इक्विवेलेंट निकालना है, उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़िए। अपने मन से कुछ भी जोड़ सकते हैं, 10 वोल्ट 100 वोल्ट जो भी जुड़ा। एक बैटरी जोड़िए। अब बैटरी से कारण पूरे सर्किट को कितना करंट गया
अगर उस करंट का वैल्यू निकाल के अगर इस फॉर्म में लेके आ जाए, उसको सिंगल से कंपेयर करें तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। करंट हर जगह सेम रहता तो बहुत आसानी से निकलता है। जैसी बैटरी जोड़ेंगे, यहां से जब करंट इन करेगा, दो रास्ता, इधर रास्ता कुछ और है, इधर रास्ता कुछ और है, इधर कुछ और करंट जाएगा, बाकी वाला इधर जाएगा। यहां से सीधा वही करंट चला जाता अगर ये रास्ता नहीं होता। ये रास्ता अलग से होने के कारण इधर कुछ एक्स्ट्रा जाएगा, इधर घट जाएगा। इधर से आया I माइनस I1, इधर से आया I2, यहां से जाएगा I माइनस I1, ये इधर से आया I2। जितना आ रहा है उतना ही इधर में आने में, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो जिस बैटरी से जितना करंट निकला है उतना ही इन करेगा। आप देख सकते हैं एक का करके पहले करंट मानिए, तीन अननोन I1 I2, तीन अननोन, तीन लूप लेके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इक्वेशन लिखे और उस I का वैल्यू सोल्व कीजिए, जो कि काफी लेंदी प्रोसेस है। मन करे तो उतना मेहनत कर सकते हैं, और नहीं तो दो शॉर्टकट था, दो शॉर्टकट कहने के बजाय फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? कि अगर उसमें अगर तीन रेसिस्टेंस सेम हो, अगर वो तीन सेम हो और उस तीन सेम के कंपेयर में अगर ये n टाइम्स है तो आप इक्विवेलेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन तब जब ये तीन सेम हो, तीन सेम है तो ये तीन सेम नहीं है, ये तीन सेम है। आइदर ये तीन सेम हो या ये तीन सेम हो, आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ है बैटरी इधर सोचने के बजाय उल्टा सोच के देखिए, वही रिजल्ट होगा। तीन ऐसे सेम हो या ऐसे सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेम होना चाहिए। अब उस सेम आर का वैल्यू कितना? सेम आर का वैल्यू 5 नहीं है। 5 तब होता जब यहां पे 5 होता है। 10 होने का मतलब इस तीनों सेम के बजाय ये तीनों सेम और उस तीनों सेम का वैल्यू आर बराबर 5 नहीं, आर बराबर 10 है। अब उस सेम तीनों के कंपेयर में अगर ये n टाइम्स इस n का वैल्यू कितना, तो 5 रहता तो ये 10 में 2 टाइम्स 10 है, ये 5 है, तो 10 के कंपेयर में इस तीन सेम के कंपेयर में 5 वाला हाफ टाइम्स। और अगर ऐसा है तो आप चाहें तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, which is 3 into n के जगह पे 1/2 plus 1 डिवाइड बाय 1/2 plus 3 इंटू तीन सेम का वैल्यू। एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 कड़, ये 2 वाला फैक्टर हट जाएगा, कितना बचेगा? तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6x7, आ जाएगा 50/7। एक ये वाला शॉर्ट, ये मेथड नहीं था, ये शॉर्टकट बोल सकते हैं। मेथड तो ये था कि बैटरी जोड़ के करंट पास करवा के करंट निकाले। हाँ, एक और तरीका था, उससे भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट निकालने में फॉर्मूला था 2R1R2 प्लस R2R3 प्लस R1R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस 2R3। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा सकते थे जब ये R1 सेम तो है, R1 सेम, R2 सेम, अब बीच में तीसरा कुछ भी अलग हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 3 सेम होना चाहिए, इसमें 2 ही सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। फॉर्मूला जो लिखे थे, जहां पे R1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 10, R3 का वैल्यू 10, R1 इंटू R3 विच इज 5 इंटू 10 डिवाइड बाय R1 अब प्लस R2 अब प्लस 2R3। सॉल्व कीजिएगा, 100, 200, 250 डिवाइड बाय 20, 10, 30, 5, 35। ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 50/7। इस मेथड से निकालिए, इस मेथड से निकालिए
या प्रॉपर तरीके से निकालिए, आंसर सेम है। मन करे तो मेहनत कर सकते हैं, पूरा मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो कुछ फॉर्मूला है जो कि कंपटीशन वाले एग्जाम में सीधा से जरूरत पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में इतना लेने की जरूरत कभी पड़ा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में बुक में रहता है, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। सर अगर आ जाएगा तो बैठ के झूला झूलियो, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, तीनों को में से I1 I2 को हटा के I निकालो, इस फॉर्म में लिखो, वहां से R इक्विवेलेंट निकालो। इतना एग्जाम में टाइम रहता नहीं, इसलिए आज तक कभी पूछा नहीं गया। हाँ, तरीका पता होना चाहिए, कर क्या रहा है, कैसे निकलेगा, ये जो फॉर्मूला आया कहां से आया, वो तरीका पता होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ और है, बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो भी कुछ केस में सीख रहे थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बैलेंस सीखे, अनबैलेंस सीखे, इसमें भी बहुत सी बाकी है, आगे सीखेंगे। कभी कभी जो जितना अभी तक सीखे हैं उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी रहता है, जैसे देखिए यहां पे ये IIT में पूछा हुआ है, एडवांस में इस तरह से सारे एग्जाम में पूछा है, जेईई मेन हो, नीट हो। हाँ, सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किसी में होता है, किसी में थोड़ा सिंपल हो सकता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा है। एक आध जरूरत पड़ेगा तो और डिस्कस करेंगे। है क्या कि बहुत बार खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बजाय उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़ के हमसे पूछा जाएगा कि करंट कितना है। याद के थोड़ा पहले सीखे थे कि अगर करंट निकाल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो यहां पे उल्टा पूछ रहा है, करंट ही पूछा है। तो एक तरीका ये कि सारे को हटा के, सारे रेजिस्टेंस को हटा के, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस बैटरी के क्रॉस अगर निकाल लें सारे सर्किट का, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर उस बैटरी के क्रॉस निकाल लें तो उस बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है आप चाहें तो निकाल सकते। बहुत सारा रेजिस्टेंस हो और अगर एक बैटरी हो तो सारे रेजिस्टेंस को हटा के अगर हम सिंगल, दैट इज अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अभी तक निकालना सीख रहे थे, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो उस बैटरी से पूरे सर्किट को कितना करंट जाएगा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड तब सुटेबल होगा जब सर्किट में एक बैटरी और रेजिस्टेंस जितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर इक्विवेलेंट तो निकालना रहता ही रहता है, कभी कभी करंट भी निकालना रहेगा जो कि निकाल सकते हैं अगर आर इक्विवेलेंट निकालने आता है। बैटरी से करंट निकालना है मतलब इस बैटरी के दो टर्मिनल के क्रॉस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लें तो मेरा करंट निकल जाएगा। इस तरह से सारे एग्जाम में पूछे। हाँ, आईआईटी में है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के बजाय थोड़ा सिंपल है। देखिए कैसे, याद कीजिए सीखे थे कि जिस भी दो पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है, यहां पे हम बैटरी के क्रॉस निकाल रहे हैं। बैटरी के क्रॉस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बैटरी के कारण पूरे सर्किट में करंट निकालना है। सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस उस बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करना है। याद कीजिए, सर्किट चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, अगर सर्किट बड़ा है तो थोड़ा दूर से सोचते हैं। थोड़ा दूर से सोचने में अगर इधर से अगर देखें तो बोल सकते हैं कि क्या ये दोनों सीरीज में है? तो सीरीज में तब होता जब बीच में टांग नहीं अड़ा। ये दोनों पैरेलल में तब होता जब ये बीच में नहीं होता। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, उस 1 ओम का रेजिस्टेंस बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम का रेजिस्टेंस बाय 4 ओम का रेजिस्टेंस। इसके बीच अलग से कोई कनेक्शन नहीं। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर ऐसा है मतलब आप बोल सकते हैं कि इस 8 ओम से कोई करंट नहीं पास करेगा। ये बैलेंस बेटर सुन रही, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस। और अगर इससे करंट नहीं पास करेगा तो इसको हटा सकते।
इसको जब हटाइएगा तो उस ए और बी के बीच सर्किट थोड़ा सिंपल हो। यहां पे एक रेसिस्टेंस 2 ओम था, इधर अगर बात करें तो इधर एक था 6 ओम, इधर था 12, इधर था 10 ओम, इधर था 4। इसको जब हटाएंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, विच इज 2 1 3, ये दोनों भी सीरीज में होगा और दोनों एक पैरेलल में। सारे को हटा के अगर इसको P और Q का नाम दें तो उस P और Q के क्रॉस उधर से जब सोचिएगा तो 2 1 3 और 4 2 6 दोनों पैरेलल में है। 3 6 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 2, दोनों मिला के 3, दोनों मिला के 6, दोनों पैरेलल में। R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में। इतने को तो हटा के छोटा कर लिए, लेकिन ये दोनों अभी भी सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में टंग रहा है। अगर गौर से फिर देखिएगा तो दिस बाई दिस यार 2 ओम बाई 6 ओम और इज इक्वल टू 4 बाई 12 ओम। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अगर ऐसा है तो जो करंट 10 ओम के अक्रॉस है फिर 0 होगा जब बैटरी जोड़े। यहां पे फिर बैलेंस बैटरी ब्रिज बन रहा है। और अगर इससे करंट नहीं पास कर रहा मतलब ये कोई काम कर रही है। अगर ये काम कर रही है तो इसको हटा दीजिए। जब हटाइएगा तो जो सर्किट उस ए और बी के क्रॉस बचेगा कितना, यहां पे 2 ओम था, इधर 6 ओम था और इधर 12 ओम था। वो 10 हटने के बाद इधर बच रहा था 2 ओम, इधर बच रहा था 4 ओम। ये 20 हट गया, कोई करंट नहीं पास कर रहा। 4 और 2 6, अब 12 6 18 सीरीज में है। सबको हटा के लिखिएगा तो ए यहां पे 2 ओम, यहां से आगे बढ़िएगा तो सारे को हटा के 6 और 18 पैरेलल में, अब 6 18 पैरेलल में तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 6 प्लस 18 कितना होगा जी? ये 24 है, में 3 से काटिएगा तो 6 और 8 36 बाई 8 है। 24 में 3 से काटेंगे, अरे 24 में 6 से काटे, 6 से काटिए तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 18 बाई 4, 18 बाई 4 मतलब 9 बाई 9। अब अगर फाइनली बात करें तो इस ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो सोच रहे थे, एक और है दोनों पैरेलल सीरीज में, ये 2 प्लस 9 प्लस 2, ये आ जाएगा 13 बाई 2। और सारे को हटा के अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस तो उस बैटरी 6.5 वोल्ट के कारण पूरे लूप से कितना करंट पास करेगा निकाल सकते हैं। 6.5 बाई 13.2 दैट इज 6.5 दैट इक्वल टू 1 एम्पियर। ऐसा बहुत सारा एग्जाम में पूछा है, जेईई मेन में, नीट में। हाँ थोड़ा सा आईआईटी एडवांस में पूछा था, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। जेईई मेन में थोड़ा सर्किट सिंपल, नीट में थोड़ा सर्किट सिंपल, रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, काफी एग्जाम पर जरूरत पड़ेगा तो और देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग सीखे कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते, साथ साथ ये भी सीखे कि अगर इक्विवेलेंट पता है उसके क्रॉस बैटरी जोड़ रहा है तो करंट कैसे निकलेगा। एक आईआईटी वाला सीखे थे, एक जेईई मेन में भी देखते हैं, ये 2019 में पूछा। बहुत सारे रेसिस्टेंस दिया है और एक बैटरी, पूछ रहा है कि करंट कितना। सिंपल,
कि सारे रेसिस्टेंस को हटा के अगर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले तो यहां से कितना करंट जा रहा है E बाई आर इक्विवेलेंट करके निकाल सकते। जैसे यहां पे देख सकते हैं कि अगर हमको इस बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना तो तरीका यह था कि जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, अगर सर्किट बड़ा है तो थोड़ा दूर से सोचे, अगर दूर इधर से सोचे तो ये तीनों सीरीज में 20 अब 5 25 अब 25 25 50, ये तीनों मिला के 50 है। अब 50 और 10 पैरेलल में है तो थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। एक बार में होता तो एक बार में कर लेते हैं, या एक बार में कर सकते हैं। 50 और 10 मिलके इक्विवेलेंट में बात कीजिएगा तो 50 इंटू 10 बाई 50 प्लस 10, ये तीनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल, सब मिला के जब निकलेगा तो इसके साथ सीरीज में 15 और प्लस 30, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, करंट निकल जाएगा। कभी कभी करंट पूछने के बजाय कभी कभी इस तरह से वोल्टेज पूछता है कि बहुत सारे रेसिस्टेंस दिया है, एक बैटरी दिया है, अभी थोड़ा देर पहले करंट निकालना सीखे थे, लेकिन अभी करंट निकालने के बजाय पूछ रहा है इस P और Q के बीच का वोल्टेज कितना हो। कुछ नहीं, अगर रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर करंट निकाल चुके हैं तो वोल्टेज आसानी से निकाल सकते। जब भी इस तरह से करंट पूछे या वोल्टेज पूछे, कीजिए क्या कि पहले बैटरी से निकाल लीजिए कितना करंट पास कर रहा है, और जब बैटरी से करंट निकल जाए तो मन करे तो हर एक क्रॉस निकाल सकते हैं। बैटरी से एक करंट कितना होगा तो अक्रॉस बैटरी अगर करंट निकालना हो तो E बाई आर